हम चीजों को देखते नहीं बल्कि रोशनी की मदद से पहचानते हैं। इब्नुल हैसम ने पहली बार साबित किया कि रोशनी आंख से नहीं निकलती बल्कि ऑब्जेक्ट से टकराकर आंख में दाखिल होती है, तभी हम उन्हें देख सकते हैं। इससे पहले यूनानी फलसफियों का नजरिया था कि आंख से रोशनी निकलती है जिसकी मदद से हम चीजों को देखते हैं। इब्नुल हैसम, जिन्हें मगरिब में अल-हाज़िन के नाम से जाना जाता है, वो अजीम मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने लाइट, ऑप्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इनकलाब बर्पा किया। उन्हें जदीद ऑप्टिक्स का बानी कहा जाता है और उनके तजर्बात की बदौलत आज कैमरे, ग्लासेस और दूरबीनें मुमकिन हुई। नासा ने चांद पर उनके नाम पर एक अल-हाज़िन क्रेटर रखा है। इब्नुल हैसम 965 में बसरा मौजूदा इराक में पैदा हुए। बचपन से ही साइंसी तहकीक और रियाजी में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने बगदाद में एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तालीम हासिल की। बाद में वो मिस्र चले गए जहां उन्होंने फातिमी खिलाफत के दौर में साइंसी काम किए। इब्नुल हैसम ने पिन होल कैमरा का उसूल दरियाफ्त किया जिसकी मदद से तस्वीर को किसी सतह पर एडजस्ट किया जा सकता था। ये वही उसूल है जो आज के कैमरों में इस्तेमाल होता है। आज के DSLR और मोबाइल कैमरों में इब्नुल हैसम के उसूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लाइट रेज के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के उसूल दरियाफ्त किए, दरियाओं और नहरों के बहाव पर तहकीक की और ग्रेविटी और मोशन के उसूलों पर तहकीक की जो बाद में न्यूटन के कवानीन की बुनियाद बनी। इब्नुल हैसम ने चांद और सितारों की रोशनी को स्टडी किया। उन्होंने चांद की रोशनी के राज को हल किया और साबित किया कि यह सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है, न कि चांद की अपनी रोशनी। उन्होंने सितारों की गर्दिश, सूरज की शुआओं और फल्कियाती पैमाइशों पर भी तहकीक की। इब्नुल हैसम की मशहूर किताब किताबुल मनाज़िर ऑप्टिक्स और लाइट के उसूलों पर दुनिया की पहली मुकम्मल किताब थी। इस किताब को यूरोप में लातीनी जबान में तर्जुमा किया गया और सदियों तक यूरोपीय साइंसदानों ने इससे इस्तिफादा किया। कैमरा, ऐनक, दूरबीन और माइक्रोस्कोप की इजादात इसी किताब की बुनियाद पर हुई। 75 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके साइंसी उसूल आज भी फिजिक्स, ऑप्टिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में इस्तेमाल हो रहे हैं। यूरोपीय साइंसदानों जैसे कि रॉजर बेकन, केपलर और न्यूटन ने इब्नुल हैसम के नजरियात से फायदा उठाया है। सच्चाई की तलाश तजर्बे और मुशाहदे के बगैर मुमकिन नहीं। अगर मुसलमान आज भी साइंसी जस्तजू में आगे बढ़ें तो एक नया गोल्डन एज दोबारा मुमकिन है।